शहबाज शेख जो है राजस्थान में दौसा लोकसभा सीट के टिकट को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा मुरारी लाल मीणा दौसा संसदीय सीट से चुनाव लड़ने से मना करते रहे, लेकिन हमने पहले ही उनका नाम प्रस्तावित कर भेज दिया था। सुनिए परसादी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा। सबने एक स्वर से मिलकर 18 जनवरी को मुरारी लाल जी का नाम प्रस्तावित कर दिया था। हालांकि ये मना करते रहे, हमने कहा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। एक ही सिंगल नाम हाईकमान को गया था। जब वहाँ मुरारी लाल जी का नाम रोका, हमारे पायलट साहब ने कहा कि हम जगमोहन को भी टिकट दे सकते हैं। हमसे पूछा गया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हाईकमान जिसको दे, किरोड़ी के भाई जगमोहन को दे, हमें उसमें भी एतराज नहीं। हमारा तो कांग्रेस का सिंबल होगा, उसी को हम वोट दें। लोकसभा का चुनाव लड़े, इसलिए हम सब ने एक स्वर से मिलकर 18 जनवरी को मुरारी लाल जी का नाम प्रस्तावित कर दिया था। हालांकि ये मना करते रहे, हमने कहा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। एक ही सिंगल नाम हाईकमान को गया था। जब वहाँ मुरारी लाल जी का नाम रोका, हमारे पायलट साहब ने कहा कि हम जगमोहन को भी टिकट दे सकते हैं। हमसे पूछा गया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जगमोहन को टिकट दे दो, हमको तो किसी का एतराज नहीं। हाईकमान जिसको दे, किरोड़ी के भाई जगमोहन को दे, हमें उसमें भी एतराज नहीं। हमारा तो कांग्रेस का सिंबल होगा, उसी को हम वोट दें। उनकी परिस्थितियां क्या रही क्या नहीं रही, पर सबने कह दिया था हमने, अगर वो प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, हम सबने त्याग कर दिया था, मुरारी लाल जी वगैरह सबने, कि हम जगमोहन को भी स्वीकार कर लें। उसके बाद परिस्थितियां क्या रही, मुरारी लाल जी को मैंने कहा प्रहलाद गुंजल ज्वाइन कर चुका, अब आपको टिकट फाइनल कराना चाहिए। जब ये भंडारी आए, फिर उन्होंने दूसरे दिन अपना टिकट फाइनल करवा लिया और आज हमारे बीच है। हम सबका दायित्व बनता है। सरकार ने खूब काम किए, खूब विकास के काम हुए, हर गांव में जो मांगा जो दिया, उसके बाद भी परिस्थिति अनुकूल नहीं रही और दौसा जिले की 5 में से 4 सीटें चुनाव में हम हार गए। ये सब आपको अपने पोलिंग का विश्लेषण करना चाहिए। यही चुनाव है कि हमारे पोलिंग से कांग्रेस कमजोर क्यों रही, तो इतना लंबा गड्ढा बना। क्या विकास के काम नहीं हुए? क्या आपके बिजली के बिल माफ नहीं हुए? क्या आपके ट्यूबवेल के बिल माफ नहीं हुए 2 साल से? क्या आपको 2 साल से फ्री दवाई फ्री इलाज नहीं मिला 25 लाख तक का? कौन सा ऐसा काम था जो आपका नहीं हुआ? पूरे कैंप चलाकर 3 महीने हर आदमी को उससे जोड़ा गया। बिजली का बिल 0 आ रहा है। पता नहीं क्या वहाँ के लोगों ने उसकी ध्यान ही नहीं दिया विकास की ओर। अब देख लीजिए कि आपका मेडिकल का चिरंजीवी 1 तारीख से बंद हो जाएगा फ्रिज। फिर आपको दवाई भी खरीदोगे, पैसे भी लाओगे। अशोक गहलोत जिसने फ्री दवाइयाँ पूरे हिंदुस्तान में, अगर फ्री दवाइयाँ दी थी तो राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने दी। एक सभा में पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि हम सभी की इच्छा थी कि मुरारी लाल मीणा दौसा से लोकसभा चुनाव लड़े, इसलिए सबने मिलकर 18 जनवरी को ही मुरारी लाल मीणा का नाम प्रस्तावित कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुरारी लाल मीणा चुनाव लड़ने के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन हम सबने उनसे कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। पारसादी ने कहा कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन को भी कांग्रेस से टिकट मिल सकता था। जब हाईकमान ने मुरारी लाल मीणा का नाम रोका तो सचिन पायलट ने कहा हम कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन को भी टिकट दे सकते हैं। इस बारे में हमसे पूछा भी गया था, हम भी इससे कोई एतराज नहीं था। लोकसभा क्षेत्र से पार्टी जिसे भी कांग्रेस का टिकट देती हम उसी को वोट देते। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने खूब काम किया, सभी जगह विकास के काम हुए, हर गांव ने जो मांगा वो दिया। उसके बाद भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही और जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीट हम हार गए। इसके लिए सभी को अपने विश्लेषण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मेडिकल का चिरंजीवी 1 अप्रैल से बंद हो गया, फिर लोग दवाइयाँ भी खरीदेंगे, पैसे भी देंगे। उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश था जहां फ्री दवाइयाँ दी तो अशोक गहलोत ने दी थी, साथ ही 25 लाख का इलाज भी फ्री दिया था। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे ऐसे तमाम और खबरों के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।